हिंद साथियों मैं आपका एडवोकेट शान इलाही। साथियों, आपको पता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 16 सितंबर को हीरा गोल्ड चिट एंड फंड स्कैम की हियरिंग है, जिसमें एमए एप्लीकेशन 2227 ऑफ 2024 की हियरिंग है, जिसमें हाल ही में उन्होंने एक नई एमए एप्लीकेशन फाइल की है। फिलहाल वो कॉपी सर्व नहीं हुई है, लेकिन हाल आनंद फानन में ईडी ने एफिडेविट को कोर्ट में फाइल कर दिया है और उन्होंने क्या प्रेयर्स रखी है, क्या डिमांड रखी है, मैं आपको संक्षेप में पढ़ के सुना देता हूं। The section of 167 CRPC, and since the department wanted to restrain the accused hearing, the sought the opinion of the learned additional Solicitor General of India, who had opined the scene's power under section 19 of PMLA had already been exercised. It would be prudent the subsequent arrest of the petitioner is done with the express permission of this honorable court, bringing to the notice of the power of arrest has been already exercised. उनकी तरफ से एक्सरसाइज हो चुकी है, एडिशनल सॉलिसिटर के पास डिस्कशन हो चुका है और सीआरपीसी 167 के थ्रू मद्देनजर इसमें कैसे कार्रवाई की जाए, पीएमएलए सेक्शन उनके ऊपर कैसे लागू किया गया, ये सब हो चुका है। बस उन्हें आनंद फानन में अरेस्ट करने की प्रक्रिया बची है। जिस तरह से मैं बता दूं, और उन्होंने क्या मेंशन किया इसमें, that the integram and the applicant hearing was the conducting the auction compliance with the order of the honorable court, where the accused petitioner having held a press conference that started spreading misinformation, malicious content on social media, and also address email dated 13/8/2021 to Director of Enforcement stating the order passed by the honorable court unlawful, misrepresented that there was only an order to auction properties and any auction beyond the said property would be contempt of court। मतलब इन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया के मद्देनजर कुछ एक ऐसी मेलिशियस डेरोगेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं और तरह तरह के ईडी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपत्ति टिप्पणी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को बेचने नहीं दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स को जबरन तरीके से कह रहे हैं लेटर फाइल करो, ईमेल करो कि ये प्रॉपर्टी ऑक्शन की प्रक्रिया रोके, इस तरह से मिसलीड कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए उन्होंने अब कोर्ट में क्या कहा और क्या जो ये नए बायर आए हैं, Mushtaq Qureshi. Upon the discovery the same, the applicant had the summon to purchase Mushtaq Qureshi, who during his section 15 statement clearly stated that rupees 1.90 crore the petitioner, hearing as he was made to the belief to the husband of the petitioner in the Mr. Irfan Sheikh that the said property is not involved in any case and accused petitioner Nawera Sheikh would get him the notice from the enforcement डायरेक्टरेट। मतलब उन्होंने बताया जो तमन्ना है, जो एडवोकेट है, जो मुंबई में अपीयरेंस होती हैं, उनके हस्बैंड इरफान शेख उसमें विटनेस है, जो 1 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी सेल्ड हुई है मुंबई उल्वे में, वो भी उन्होंने इसमें मेंशन किया। अब उन्होंने क्या प्रेयर की है शॉर्ट में मैं समझा देता हूं। परमिट द एप्लीकेंट एंड द अरेस्ट एक्यूज petitioner hearing the all willfully violating the order of this honorable court, trying to delay the auction of the property being done by the enforcement directors, willfully being contempt of the order of this honorable court, exercising the power of the under article 142। मतलब जिस तरह से वायलेशन कर रही हैं, प्रोसीडिंग रोक रही हैं, तरह तरह के अड़चन पैदा कर रही हैं ऑक्शन की प्रक्रिया में, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की जाएगी। साथ ही साथ उन्हें अरेस्ट करने की भी परमिशन ली जाएगी। डिफ्रीजिंग ऑल द अकाउंट pertaining to the petitioner here entitles here using the said amount lying in the said account of purpose of the restitution in under PMLA। जितने अकाउंट है उसके अब ईडी उन्हें फ्रीज करके पीएमएलए सेक्शन में अपने अंडर लेगा। अभी कोई भी अकाउंट उन्हें डिफ्रीज नहीं होगा। जिस तरह से हाल ही में कल बॉम्बे सेशन में हियरिंग थी, मैं अपीयर था, वहां पर उनकी एडवोकेट द्वारा डिफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट की एप्लीकेशन फाइल की गई थी। हम कोर्ट को बताएंगे डिफ्रीज अकाउंट नहीं हो सकता है। ईडी ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है। अगली डेट को पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या आदेश देगी। और उसमें लास्ट उन्होंने कहा परमिट द एप्लीकेंट हियरिंग टू प्रोड्यूस द एक्यूज petitioner here from the judicial custody for the purpose of the execution of the sale deed and when required। मतलब जब भी आरोपी की जरूरत होगी जेल से उन्हें लाकर उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगा। उन्होंने जो सेल डीड बनाई है, उन्होंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए जो परचेजर से लिए हैं, फेक तरीके से उन्हें फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट पे साइन करके उन्हें गुमराह करके एक नोटराइज डॉक्यूमेंट पे 1 करोड़ 90 लाख रुपए लिए गए। अब उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्ट द एक्यूज petitioner in the entitles to remove all malicious content against the applicant and this honorable court from all social media within 24 hours। 24 घंटे के अंदर उनके जितने भी
मेलिशियस कंटेंट उन्होंने सोशल मीडिया पे डाले हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, जो हमें बहुत उनके सराहना राइट हैंड बने फिर रहे हैं, और वो एडवोकेट को धमकी दे रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, ईडी के अधिकारियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो होगा आने वाली सुप्रीम कोर्ट की 16 सितंबर की डेट को ये मेंशन किया जाएगा। और जितने भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ डिफेमेटरी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे कंटेंट दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको यही कह रहा था, कंप्लेनेंट का पैसा ऑलरेडी जो डिपॉजिट है, जो ऑक्शन प्रोसीडिंग हो रही है वहां से उनका पैसा मिलेगा, जिन्होंने क्लेम किया है और ईओडब्ल्यू में अटैचमेंट किया है। साथ ही साथ अब जिन्होंने कुछ नहीं किया है, सवाल उन पे है कि आगे आप क्या करेंगे। आपके सिवा, कानून की मदद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आपका एडवोकेट शान इलाही। जय हिंद साथियों। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।